हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, टाइपिंग जो 28 दिसंबर को होनी है उससे रिलेटेड एक इंस्ट्रक्शन आया है आपके लिए। और ये हर साल आता है, हम लोग के लिए भी आया था पिछली साल। तो अब आपका जो 1.5-2 साल की मेहनत है वो अब सफल होने जा रही है। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक लोग पूछ रहे थे क्या होता है। टाइपिंग लैंग्वेज अभी तक चूज करने का नहीं दिया है, उसका क्या होगा। इंटर या स्पेस बहुत कन्फ्यूजन है। क्या 5% से ज़्यादा एरर भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले नोटिस देख लेते हैं थोड़ा। इसमें देखो क्या लिखा है। द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट इस शेड्यूल ऑन 28। कुछ लोग का अभी भी डाउट था कि भाई 28 दिसंबर से होगा कि नहीं होगा। और देखो आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा। देखिए, एक मैं एडमिट कार्ड आपको दिखा रहा हूँ जिसमें ये देखिए 28 दिसंबर 2025 की डेट लिखी हुई है। 3:45 पे एंट्री करना है, 4:45 पे गेट बंद होगा और 5:15 तक इनकी CBTST है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी चेक कर लिए होंगे अपना टाइपिंग का डेट वगैरह। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इसमें देखो क्या है कि क्या बताएं। द कैंडिडेट विल हैव टू टाइप इन इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश विल बी टाइपिंग लैंग्वेज डिफॉल्ट ऑप्शन। कैंडिडेट हु विल टाइप इन हिंदी और टाइपिंग टेस्ट मस्ट बी फैमिलियर विद द यूसेज ऑफ कुर्ती देव और मंगल फॉन्ट। दोनों में से किसी पे भी कर सकते हैं अगर आप हिंदी में कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी। द एग्जाम सेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। टाइपिंग प्रैक्टिस ऑफ फॉर 1 मिनट टू वार्म अप। वही जो पहले रूल था, 1 मिनट मिलेगा आपको वार्म अप के लिए, बीच में 30 सेकंड का ब्रेक दिया जाएगा, फिर टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का होगा। As the skill test is to determine the speed, candidate who have completed the passage can retype passage from beginning within the duration, that is 10 मिनट में आप रीटाइप कर सकते हो। 300 वर्ड इंग्लिश में जरूर टाइप करना है, 250 वर्ड हिंदी में टाइप जरूर करना है। कैसे मिस्टेक आपकी काउंट होगी। नंबर ऑफ फुल मिस्टेक, नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक इज इक्वल टू टोटल मिस्टेक डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ मिस्टेक -5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप फाउंड फाइनल काउंट होगा। मतलब 5% जो है, जो जैसे पहले होता था, वो मिस्टेक आपकी इग्नोर करी जाएगी। टाइपिंग स्पीड नंबर ऑफ टोटल वर्ड टाइप माइनस फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक इंटू 10 डिवाइडेड बाई टाइम से होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया जैसे 400 वर्ड आपने टाइप किया 10 मिनट में, 10 फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक आई, तो आपकी स्पीड हो जाएगी 10 × 100। और तो ये कितना हो जाएगा, 30 वर्ड पर मिनट आ जाएगी। ठीक है, मतलब 5% इग्नोर करने के बाद आपकी 10 फाइनल मिस्टेक आई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पहले भी यही नोटिस में थी। तो हम लोग चलिए हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक देखते हैं। तो देखिए, ये अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो टाइपिंग टेस्ट हमने आपको बताया हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक होती है वो क्या होती है। तो देखो इसमें क्या होती है। फुल मिस्टेक मतलब क्या होता है। तो फॉर एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड फिगर, मान लो कोई वर्ड लिखा है राम, या मान लो कोई वर्ड लिखा है जो सोहन लिखा है, और आपने इस पूरे वर्ड को ही छोड़ दिया, तो ये आपकी एक फुल मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, फॉर एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड फिगर, जैसे मान लीजिए सोहन में ही आपने SOHEN लिख दिया, तो ये भी आपकी क्या होगी, फुल मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन पैसेज, कोई आप वर्ड कर देते हैं, ठीक है, तो भी आपका कोई अपने आप से वर्ड लिख देते हैं, ठीक है, तो भी गलत होगा, एक फाइनल मिस्टेक होगी, फुल मिस्टेक होगी। स्पेलिंग एरर कमिटेड करते हैं बाय द वे ऑफ रेपिटिशन और एडिशन और ओमिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर वगैरह को आप कोई मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो आपका वो क्या होगा, वो फुल मिस्टेक में काउंट होगा। फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड फिगर द आई शैल बी ग्रेट, मान लो कोई एक ही लाइन आपने दोबारा टाइप कर दी, तो वो भी क्या होगी, आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। इनकम्प्लीट वर्ड्स, हाफ टाइप कर रहे हैं आप, और जैसे मान लीजिए लिखना है आपको मान लीजिए लिखना है कंप्यूटर, अब आप कंप्यूटर लिख दिए, तो आपकी क्या होगी, वो एक फुल मिस्टेक काउंट होगी। हाफ मिस्टेक क्या होती है, स्पेस आपने लगाना भूल दिया, जैसे मान लो वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू वर्ड्स आई होप और अनडिजायर्ड स्पेस इज प्रोवाइड, तो कहीं आप मान लीजिए यहाँ पे लिखा है जैसे इसने बताया आई होप, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, तो वो क्या होगी आपकी हाफ मिस्टेक। या कहीं कॉमा लगाना था वहाँ पे आपने कॉमा नहीं लगाया, तो वो भी आपकी हाफ मिस्टेक। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, किसी कैपिटल लेटर को आपने स्मॉल लिख दिया या स्मॉल को कैपिटल बना दिया, वाइस वर्सा लिखा है यहाँ पे। दिस डज नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ हिंदी टाइपिंग, हिंदी में ये चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि उसमें जो है वो कैपिटल और स्मॉल लेटर होता ही नहीं है। पंक्चुएशन एरर, वेयर द पंक्चुएशन मार्क इज ओमिटेड और एडेड, पंक्चुएशन मार्क्स कहीं अगर आप भूल जाते हैं। वेयर वर्ड्स आर ट्रांसपोर्टेड, एग्जाम्पल द वर्ड आई होप टाइप्ड होप आई, उल्टा आपने वर्ड टाइप कर दिया तो भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा आपका। ठीक है, पैरा हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच इरेशनल पैरा वेयर द स्पेस गिवन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी पैरा, मान लो कोई पैराग्राफ आप स्टार्ट कर रहे हैं, टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले स्पेस दे के स्टार्ट करना होता है।
ठीक है। तो आपने वो स्पेस नहीं दिया तो वो आपकी क्या होगी, हाफ मिस्टेक कहलाएगी। और एक चीज़ आपको बता दें कि रेलवे में बैक स्पेस का अलाउ नहीं होता है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि जब भी आप टाइपिंग दें तो ये कोशिश करें कि 5% से ज़्यादा मिस्टेक आपकी हो ही ना। वो 5% मिस्टेक आपकी क्या हो जाएगी, वो इग्नोर कर दी जाएगी, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। अब देखिए, अभी तक आपने टाइपिंग लैंग्वेज जो है वो चूज नहीं करी है, अभी तक आपने टाइपिंग लैंग्वेज का जो है वो उन्होंने नहीं दिया है। पिछली बार हम लोग को आया था कि आप हिंदी में करेंगे या इंग्लिश में करेंगे। तो देखो, ऐसा अगर उन्होंने टाइपिंग लैंग्वेज चूज करने को नहीं दिया है तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो लैंग्वेज में टाइप कर रहे हैं उसी में करते रहिए। हो सकता है एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम का जैसे हम लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो उसमें टाइपिंग का पूछे तो आप इंग्लिश चूज करोगे, नहीं चूज करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होगी, नहीं तो हिंदी आपको वहाँ पे चूज करने का ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान न होइए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे टाइपिंग लैंग्वेज कैसे करेंगे, या आपने फॉर्म में भरते समय दिया होगा, ऐसा कुछ होगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। जब आप टाइपिंग देने जाओगे तो उसमें हिंदी इंग्लिश आप चूज कर लोगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई इंटर या स्पेस, अभी तक ये कन्फ्यूजन लोगों को दूर नहीं हो रहा है। देखो, मैंने जब अपनी शुरू से वीडियो में बताई थी, जब आप पैसेज ख़त्म कर लेंगे, सपोज करो ये लिखा है राम इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है। अब आपने यहाँ पे टाइपिंग ख़त्म कर ली, उसके बाद यहाँ पे आप स्पेस दबाओ, इंटर। तो देखो भाई, आप या तो स्पेस दबा दो, स्पेस बार, या तो फिर इंटर दबा दो, दोनों के बाद आपको फिर से रीटाइप करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, हो सकता है अभी आप जहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो किसी पे इंटर का दबाया जा रहा हो, किसी पे स्पेस दबाया जा रहा हो, तो इससे कोई मतलब नहीं, आपको दोबारा से रीटाइप कर देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, देखो अब एक सवाल आ रहा है, क्या 5% से ज़्यादा एरर करेंगे तब भी बच जाएंगे? तो मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था, अभी भी समझा दे रहा हूँ कि देखो 5%, जैसे मान लो आपने 400 वर्ड टाइप किए, ठीक है। अब 400 वर्ड का 5% हो गया 20 वर्ड, तो इतनी आपकी क्या कर दी जाएगी, इग्नोर कर दी जाएगी। तो अब मान लो 400 में आपने 30 वर्ड कर लिया, तो आपका जो फाइनल स्पीड आएगा वो कितना आएगा, 10 वर्ड इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 10। तो 400 माइनस 10 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 10, तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट आएगी, जो आपके इंस्ट्रक्शन में दिया है। अब सपोज करो आपने 500 वर्ड टाइप किए, ठीक है, 500 वर्ड आपने टाइप किया, आपकी मिस्टेक आई 30 या मान लो 40 आई, ठीक है। अब 40 पे हम लोग देखते हैं, तो 5% इसका जो है वो क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, तो इसका 5% हो गया 25। अब आपके पास बचती है 15 फुल मिस्टेक, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब जब 500 में से आप 150 माइनस करोगे तो आएगा 350, मतलब आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो 5% से ज़्यादा मिस्टेक तो इग्नोर करेंगे आपको, ठीक है। 5% ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन स्पीड जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपके जो है वो क्या है कि वर्ड जितने गलत होंगे उससे थोड़ा बचने के चांसेस होंगे। भाई देखो, 7-8 दिन बचा है, 6 दिन कम से कम। अब अपना सिटी देख लो, यूपी वगैरह में बहुत ठंडी, यूपी बिहार में है, अपना आने जाने का सिस्टम बना लो, टाइपिंग करो, हाथ वाथ कमज़ोर ना पड़ जाए, और बस कॉन्फिडेंस में रहो। अब ये टाइम आपको कॉन्फिडेंस में रहने का है।